अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे cattlecraze.pk के मेंबर्स, तमाम वो लोग जो शायद नए व्यूवर्स हो सकते हैं, तमाम वो लोग जो ख़ास तौर पे चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, या मैं यूँ इसको कह देता हूँ कि तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब वीडियो बनाने का मकसद सबसे पहले डिफ़ाइन कर दूँ। बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सोशल मीडिया के जो कैटल से रिलेटेड, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर या फिर काऊ मंडी से ख़ास तौर पर रिलेटेड ग्रुप्स थे। उन ग्रुप्स में कुछ वीडियोस शेयर हो रही हैं बहुत तरीके से ना, बहुत ज़्यादा यानी कि, और उसमें एक सोशल मीडिया एंटी ग्रुप्स हैं जो कि वो वीडियोस ना कि सिर्फ बना रहे हैं बल्कि उसको स्प्रेड करके ख़ुद व्यूज़ गेन करके अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं। तो ये मैंने खुद चीज़ें देखी, उसके बाद फिर अब मैं आके वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ एक तरीके से जिसमें बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे उनके जवाब भी मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों की अपनी समझ पे, आप लोगों को जो फैसला होगा वो नीचे कमेंट्स पे नज़र आ जाएगा। लेकिन कमेंट्स पे जो लोग आएंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, शुरू में ये बात कर लेते हैं कि वो लोग किसी भी चीज़ की बहस में पढ़ने से पहले या तो सपोर्टिव रहें, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो नेगेटिविटी के तौर पे नीचे गालम गलोच किसी को भी, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ी कुर्बानी करने वाला हो, यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया का कोई लड़का हो, इंस्टाग्राम से कोई काम करता हो, या फिर कोई फार्मर हो या व्यापारी हो या कोई इंतज़ामिया ही क्यों ना हो, उनके लिए गालम गलोच करना या करके अपनी तरबियत को ना ही दिखाना, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अपने गुनाह बढ़ाकर उनकी नेकियां ना बढ़ाना, ये मेरी रिक्वेस्ट हो। ठीक है, अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ सवाल जो है ना वो पता है कहाँ से रिलेट होते हैं। पहली चीज़ ट्रेंड, दूसरा बायकॉट, तीसरा आपकी डिमांड और सप्लाई यानी कि बाय और सेल वाला जो मामला है। ठीक है, ये 3 चीज़ें। चौथा, मंडी ना जाओ, दिमाग ख़राब ना हो जाएंगे, इनके दिमाग नीचे आ जाएंगे, सॉरी, और इस तरीके की बहुत सी हेट स्पीच। और 5वां है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लोगों ने उल्टी सीधी वीडियोस बनाई है। मैं किसी का भी रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि मैं किसी भी वीडियो, किसी भी बंदे को डायरेक्ट पिन पॉइंट करूंगा या रेफरेंस दूंगा तो टेक्निकली वो अपने और व्यूज़ बढ़ाएंगे या रिप्लाई आएगा। कोई रिप्लाई ना दे, मैं इसके बाद कभी भी रिप्लाई दूंगा नहीं इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड की। अब 2 तरीके के ट्रेंड हैं और आज से नहीं है, 20 साल का पैच ले लेते हैं, 20 साल ब्रैकेट में डाल के लिख लो। 20 साल से ये ट्रेंड चलते आ रहे हैं कुर्बानी के, जिसके अंदर एक सवाल आया कि चोलिस्तानी, नुकरा और फलाना ढिमाका, ये तो पहले हमारे 5 साल पहले तक नहीं थे भाई, 20 साल पहले से यही चल रहा है। और आपको क्या लगता है ये जो व्यापारी हैं या ये जो सेलर्स हैं, क्या इनको नहीं पता? इनको पता है ना। अच्छा, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। एक आईफोन ख़रीदता ना कोई बंदा, अभी 15 लॉन्च हुआ था, तो यार वो जो टाइटेनियम कलर है ना वो यार 20,000 रुपये महंगा है यार। क्यों महंगा है भाई? उसमें ऐसा क्या है? उसके अंदर कोई अलग सा फीचर लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है उसमें बस कलर है भाई। उसका कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। डिमांड का गेम है सर, डिमांड का गेम है। अब दूसरी तरफ ब्लैक कलर यार आपको 25-30 हज़ार रुपये कम भी मिल जाएगा, 1 TB भी मिल जाएगा। मैं खुद बायर हूँ, आईफोन यूज़र हूँ, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, एक मिसाल लेके समझाने की कोशिश की। तो कैटल में भी ऐसा है और उनको भी पता है, सेलर्स को पता है कि यार आईफोन अगर मेरे पास है, यानी कि मंडी वाले को अगर पता है कि मेरे पास ये सफ़ेद रंग का जानवर है, इसमें कुछ खूबसूरती के कुछ अंसर ज़्यादा हैं, तो ये कोई अच्छे प्राइस मुझे दे के जाएगा। और ये अल्लाह के काम है, पैदा करना और ना करना ये अल्लाह के हाथ में। अच्छे से अच्छी चीज़ पैदा होती है, नहीं भी होती, तो नुकसान और नफ़ा ये सब उनके हवाले होता है और अल्लाह की ज़ात इस पर सारा कुछ चेक एंड बैलेंस रख रही है। तो इस पर डिबेट करना फजूल है। तो बेवकूफ़ों वाले कमेंट्स को ना दिया जाए कि करोड़ों के जानवर। अच्छा, एक मेरी वीडियो आई, पॉडकास्ट आया, उसके अंदर ना लोगों ने नीचे हेट स्पीच, जबकि मैंने बात बड़ी कड़क की थी। अब वो बात ऐसी है कि करोड़ों के जानवर नहीं, करोड़ों का 1-2 जानवर हो सकते हैं भी पाकिस्तान में, लेकिन वो क्या हैं? वो ब्रीडर्स हैं। एक फैक्ट्री होती है ना, उस फैक्ट्री की सबसे मेन रिसोर्स होती है उसकी वो मशीन जो कि शायद लाखों की या करोड़ों की आती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे ऐसे मिलियन प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो बिज़नेस का एक सप्लाई बन जाती है। तो मशीन हमेशा महंगी होती है किसी भी काम के अंदर। तो ये जानवर जो है ना, ये मशीन है। तो ये ब्रीडर्स वाली बात थी। तो अगर उनके प्राइसिंग आती है या उनकी अगर वो बताना चाहते हैं कि जी हमारे पास ये बच्चा पैदा हुआ था और ये इस तरीके से हमने पाला, इसका ये एक्सपीरियंस था हमारा, हम ये उनके एक फील्ड के रहने के लोग हैं। आम आवाम इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन फिर भी आप व्यूज़ देते हो। अब ये व्यूज़ पे भी मैं आऊँगा,
आप व्यूज़ देते हो, तो व्यूज़ देना वो आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन खैर अब हम बात कंप्लीट कर लें अपनी, वरना फिर रह जाएगी तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और वो बात ये है कि इस चीज़ के ऊपर ना बायर और सेलर दोनों को पता होना चाहिए कि भाई उनको पता है, और वो हमेशा से करता है ना, ऐसा नहीं है 5 साल पहले से। हाँ, अब दूसरा पॉइंट, ये ट्रेंड तो देखो एंटी ग्रुप वाला ट्रेंड था, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। आप लोग व्यूज़ दे रहे हो, उनको बढ़ा रहे हो, ना करो, वरना आइंदा आने वाले सालों में वो लोग ट्रेंड इसी तरीके से ख़राब करेंगे और फ़ायदा उनको होगा, नुकसान आपको होगा। मैं, आप या वो, हम 3 अगर अलग अलग पार्टीज़ हैं तो उसका फ़ैसला अब आपके हाथ में आता है, आप लोगों के अपने उसमें। याद रखना 70% आवाम जो है वो 5 लाख से नीचे कुर्बानी करने वाली है। चलो हम थोड़ा सा बैरियर को बढ़ा लेते हैं, आजकल के उस पर 10 लाख रुपए से नीचे की करने वाली है, जिसमें से भी मेरा ख्याल है 40% तो वो लोग होंगे जो 5 लाख से भी क्या 3 लाख से भी नीचे वाले होंगे, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की कुर्बानी करते होंगे, जो 7 हिस्सों को अगर हम डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है 40,000 या 50,000 रुपये का शायद एक पूरे साल में पैसे जोड़ के कोई बंदा एक हिस्सा ले सकता है। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए बन जाते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो 3 लाख वाले जो लोग हैं वो 40% हैं। जो अपना माल कहाँ से लेंगे, वो लेंगे लोकल मंडी से। फार्म्स के ऊपर इन जगहों पे इस रेंज का माल नहीं मिलता। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। रीजंस के अंदर उनकी वैक्सीन्स का सबसे बड़ा मसला है। आपको लंपी वाला साल याद होगा, सब ने जाके फार्मर से क्यों लिया, 80,000 रुपये से लेके पता नहीं लाखों रुपए की तो वैक्सीन्स नहीं, सिर्फ मुँह खुर की बीमारी आती है वो वैक्सीन्स होती हैं। लंपी वाले साल में खैर मंडी की इंतजामिया ने मंडी को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों के लिए कितना कुछ किया, वो आप लोग भूल गए। आज अगर अल्लाह ना करे कोई वबा आ जाए मंडी के अंदर या वैसे, तो कहाँ से जानवर लोगे भाई? क्या वो लाख रुपए वाला जानवर जब आप लेकर आओगे इलाके में या कुछ भी, तो उससे अगर कोई वबा फैल गई तो वो तो सबके लिए है ना। तो ये एक अलग डिबेट है यार, इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह से बैरियर्स में रख के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मार्केट है ना, ये चल रही है डिमांड से। क्लियर? अब डिमांड कैसे आ रही है? अब आप लोगों के इस बायकॉट और ये जो उल्टे सीधे सवाल हैं ना, ये जो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, उन सवालों के ऊपर सिंपल सा ये गेम है कि जब आप की ख्वाहिश है ना कि भारी चर्बी वाला बकरा हो, बड़ा बकरा हो, तो सर उसके ऊपर वो जो सेलर है ना वो काम करेगा, क्योंकि उसको पता है उसका बायर मौजूद है। ठीक है? इस तरह से मंडी के अंदर मंडी चलती है नंबर ऑफ एनिमल्स के ऊपर, उनके रेट डिसाइड होते हैं किसी भी मार्केट के। मंडी नहीं यार, मार्केट के। एक मार्केट में माल नहीं है तो चीज़ महंगी हो जाती है। एक मार्केट के अंदर अभी यार iPhone 15 लॉन्च हुआ है, मैं आईफोन की बार बार इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना यार, इसलिए दे रहा हूँ। कोई एप्पल का प्रोडक्ट आया और उसके मार्केट में शॉर्ट है, शुरू में प्राइस बहुत हाई होती हैं, जब दूसरा मॉडल आता है तो पिछले मॉडल की प्राइस नीचे हो जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, यहाँ पर ये मार्केट भी ऐसी है। तो यार हर चीज़ के अंदर इतनी बातें हैं। अब गाड़ी लेने जाते हो, गाड़ी के जब ओन चल रहा होता है, ओन के पैसे जो देते हो, वो ओन के पैसे क्यों देते हो? क्या वो फिर सही है क्या? मतलब वो भी तो फिर बहुत सी डिबेट है ना यार, इंश्योरेंस है, ये है, बहुत चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे मसले हैं वैसे तो। खैर, तो मंडी चलती है जी नंबर्स ऑफ एनिमल्स के ऊपर। अभी इस वक्त मंडी में माल नहीं आ रहा, ये वीडियोस बन रही है ना, और मंडी में आवाम भी नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है कि आवाम अगर नहीं आ रही है और ये वीडियोस अगर बना के डालोगे अपने व्यूज़ के लिए, तो जो भी पंजाब से सेलर आना था, क्या वो आएगा? वो क्या कहेगा, मैं पंजाब में माल ना बेच लूँ, मेरा तो पंजाब में अच्छा बिक रहा है, मैं क्यों फजूल में इतना लाखों रुपए का अपना ट्रक वर्क उठाऊँ, इतनी टेंशन उठाऊँ, उठा के कराची लेके जाऊँ, और कराची के अवाम में जो है वो इस तरह से कर दे। तो खैर ये एक ऐसा पॉइंट है कि भाई डिमांड अगर ज़्यादा होगी ना और पीछे सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। ये बाइकआउट वाले चक्करों में आखिर में आके तुम याद रखना, 4 साल पहले ये हुआ था, मंडी के अंदर एक गाय के ऊपर 3-3, 4-4 बंदे खड़े हुए थे। मेरा ख्याल है बहुत से लोग मुत्तफिक होंगे, तो नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना कि ये वाक़या हुआ था कि नहीं हुआ था, कि ईद के तीसरे दिन माल नहीं था मंडी में। कौन सा माल नहीं था? एक चीज़ और 5 लाख से कम वाला माल नहीं था। बड़ा माल तो बहुत खड़ा होता है फिर, क्योंकि उसका अगर शुरू में सौदे हो जाएं तो अच्छी बात है। ये बिल्कुल जनरल बात है, किसी से कोई ढकी छुपी नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये स्क्रीन पे सिर्फ एक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चल रही है ताकि मैं वो वॉइस कनेक्ट कर सकूँ, और साथ में मेरे को सवाल लिखे हैं मैं पीछे जो मैं देख रहा हूँ, बस। तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। तो बड़ा माल हमेशा आखिर में मिल जाता है, लेकिन यह प्रॉब्लम तो आवाम की वहीं आ गई, मसला तो फिर वहीं आके खड़ा हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं व्यूज़ की ना। दूसरा बाइकआउट लगा मंडी के यूट्यूबर्स पे, बड़ा हॉट टॉपिक है मंडी के यूट्यूबर्स पे जो लगा है ना बाइकआउट, उसके मैं हक में हूँ कुछ पॉइंट्स पर। मंडी में
शोदेबाजी या तमाशा नहीं बनाना चाहिए, मैं हक में नहीं हूँ। कुर्बानी के इस मैटर के अंदर तो सर मैं किसी भी हक में नहीं हूँ। इवन के घरों पे भी अगर कोई आतिशबाजी और इस तरह की कोई बातें करे या फिर फजूल के नाच गाने करे तो मैं उसके हक में नहीं खड़ा हूँगा, बल्कि मेरा उससे ताल्लुक़ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए ये जो बाइकआउट वाला सीन है ये है और रहेगा। लेकिन एक सर्टेन इख्तलाफ से रहेगा, ना कि मैं उसको मारने चला जाऊँगा, ना कि मैं उसको गालियाँ दूंगा, ना ही मैं उसको ये बोलूँगा तुम जलील हो, तुम बगैरत हो, तुम फलां हो, तुम ढिमाका हो, तुम कुछ भी हो, तुम तो मैं उसको समझा सकता हूँ। तो ये यहाँ तक है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। इससे हो क्या रहा है कि कुछ ऐसे मंडी के व्लॉगर्स हैं जो बड़े एक्सपीरियंस भी हो गए और मेरे साथ मेरे मुलाकात भी रहती है, पूरा साल रहती है, और उनके पास नॉलेज है। उनमें से कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं जो माल को पालना भी जानते हैं। अब स्मॉल स्केल पे हों या लार्ज स्केल पे हों एक अलग बात है, लेकिन पालना जानते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, माल ख़रीदते रहते हैं। उनकी यूट्यूब की जो इन्फोटेनमेंट है ना, वो बेसिकली इंटरटेनमेंट नहीं दे रहे, वो आपको इन्फोटेनमेंट दे रहे हैं। तो उनके लिए आप उनको व्यू करो, उनको देखो, वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे नाम में मैं सबको नाम नहीं लूँगा, मैं नाम भूल जाऊँगा मैं, तो उनको देखो वो अच्छा है। लेकिन बहुत सारे मौसमी निकल के आ रहे हैं। वो मौसमी पता है क्यों निकल के आए हैं? आप मेरे चैनल के ऊपर भी आते हो ना तो बोलते हो यार राव भाई मंडी का लाइव करो। मैं मंडी की वीडियोस नहीं बनाता, रेट्स पे नहीं बनाता, मैं सिर्फ फार्मर्स की अगर वीडियोस बनाई तो वो बनाई, वो मेरा जो भी मैं काम करता हूँ वो चल रहा होता है। लेकिन मैं मंडी की, लोकल मंडी की ना लाइव या वो कभी भी उतर के रेट वेट नहीं बताता। मैं मंडी बस यार ये ब्लॉक है, यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो, यहाँ पे ये माल उतरा हुआ है, बस इतना। उस व्यापारी के पास जाके मैंने वीडियोस कभी भी नहीं बनाई। बहुत कभी उतर गया तो कभी तफरी में उतर गया, तो वो भी मेरी कोई वीडियो का आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बनी होंगी मेरे आवाज़ में। लेकिन बहुत सारे इसमें मौसमी जो आते हैं ना, जो पूरा साल इनको कुछ नहीं पता होता, उनको व्यूज़ आप दे रहे हो, मिलियन में व्यूज़ दे रहे हो। कोई घर की औरतें दिखाता है पाकिस्तान में तो वो मिलियन में व्यूज़ लेता है, माशाल्लाह बहुत लेविश किस्म की लाइफ जी रहा है। कोई अपनी बहन दिखा रहा है, कोई अपनी बीवी दिखा रहा है, लेविश किस्म की लाइफ जी रहा है। कोई भी तमाशे की वीडियोस बना रहा है, लेविश लाइफ जी रहा है अपना। तो इससे ट्रेंड वैसे भी ख़राब हुआ कि लोगों को लगने लग गया पढ़ाई लिखाई छोड़ो, यूट्यूबर बन जाओ। हमारी इस कैटल इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे वाक़ये हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कैटल की जो मार्केट को ना एक्सप्लोर करते हैं। यार एक्सप्लोर करने के लिए मसला नहीं है, असल में इस मार्केट को समझना आसान नहीं है। जानवर है यार, हर चीज़, हर नया वो मसला है, शौक़ का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बहुत से मौसमी लोगों को जब आप व्यूज़ देते हो ना तो वो लोग क्या कहते हैं, यार भाड़ में गई जनता, अपना काम बनता। ये है उनका बेसिक माइंड, जिसमें उनकी उम्र कम है और फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे मसले उनके साथ ज़्यादा हैं। मोबाइल उठाते हैं, पहुंच जाते हैं। व्यूज़ कौन दे रहा है? व्यूज़ आप दे रहे हो। चैनल कौन ग्रो कर रहा है? आप कर रहे हो। अभी एंटी ग्रुप अगर कोई वीडियोस बना रहा है, उनके वीडियोस को कौन व्यूज़ दे रहा है? आप दे रहे हो। उनको कौन बड़ा बना रहा है? आप बना रहे हो। बेवकूफ़ी आपकी साइड से है। आप लोग ना ट्रेंड करो ऐसी चीज़ों को, ना ही आप ऐसे एंटी ग्रुप्स के साथ उनके नीचे कमेंट्स पे जाओ। अगर सुन रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो, अगर उनकी भी सुन रहे हो तो सुनो ज़रूर, अप्रिशिएट ना करो। उनके नीचे के कमेंट देके उनको और ज़्यादा वायरल ना करो, इससे मामला ख़राब होगा इन फ्यूचर। याद रखना, बायर्स ये वही माल आता रहेगा, ये मंडी लगती रहेगी, कुर्बानी होती रहेगी। सिर्फ मिडिल क्लास कहते हैं ना कोलैप्स कर जाएगा। रीज़न सिर्फ यही बनेगा, ये वही लड़के हैं जो मिडिल क्लास लड़के हैं जो जाके वीडियोस बना रहे हैं। ये वही आप ये तो गलत नहीं कह रहा ना मैं, ये वही लड़के हैं, ये वही मिडिल क्लास आवाम है जो कि जाकर वीडियोस बना रही है। क्यों बना रही है यार? व्यूज़ दे रहे हो तो बना रही है ना। बस यहाँ पे इस बात को ख़त्म करते हैं, मेरा ख्याल है समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अगली। ये नुकरा है, चोलिस्तानी की मैंने बात कर दी कि जैसे भाई आईफोन के अंदर टाइटेनियम महंगा है तो उसकी क्या वजह है। ओन के ऊपर गाड़ियाँ मिल रही हैं तो पहले उसको और ऊपर पैसे देके जो गाड़ियाँ निकलवाते हो तो भाई वो क्यों निकल रही हैं? मार्केट से शॉर्ट है या कुछ भी है। तो ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज ही नहीं है, वो 20 साल पहले से ये बेचते हुए आ रहे हैं। ये अल्लाह के काम है और अल्लाह के ही काम रहेंगे। हम सब में अपर लोअर या मिडिल क्लास, इस तरह से अपर लोअर मिडिल क्लास भी होता है ना, तो ये सब तबके बनाए अल्लाह ने बनाए। लेकिन शौक़ जज्बा बहुत ज़्यादा है कुर्बानी का। लेकिन इस साल कराची अपने आप को जलील कर रहा है, बदनाम कर रहा है सिर्फ ये चीज़ें करके, और सस्ती शोहरत के चक्कर में ये लोग कर रहे हैं। अब मेरी वीडियोस के चक्कर में आपको लगेगा जी मैं तो आगे जी फार्मर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आके अपने आप को वायरल कर रहा हूँ, अपना चेहरा बेच रहा हूँ, या फिर मैं
मंडी के लिए काम नहीं कर रहा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शक्ल पहले से वायरल है, मैं इंडस्ट्री का जाना पहचाना बंदा हूँ, लोग मुझे जानते हैं। लोग कहेंगे ये बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बेवकूफ़ी की कोई बात है तो आओ डिबेट करते हैं, उस पर बात कर लेंगे। तीसरी चीज़, मैं किसी के कहने पे नहीं बैठा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के ऊपर मुझे हेट स्पीच मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा यार नीचे सारे बेवकूफ़ लोग हैं। उल्टा ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं नेगेटिविटी को, सिर्फ अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं उस कमेंट्स बॉक्स के ऊपर। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। तो खैर, समझना ना समझना तुम्हारे अपने ऊपर है। ये पीछे ये वीडियोस चल रही है ना, ये मेरा चैनल है। इसके ऊपर मैंने अब फार्म्स की वीडियोस भी बनाई है, जिसके अंदर 3 लाख वाला भी माल होता है, 5, 6, 7, 15, 20, और कुछ फार्म्स की वीडियोस हैं जिसमें 40-50 लाख मैक्सिमम जाती हैं चीज़ें। ये मैक्सिमम है। लेकिन लोग क्या लिखते हैं टाइटल, करोड़ों का जानवर। अबे भाई, करोड़ों का जानवर असल में व्यूज़ लेने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात, व्यूज़ लेने हैं। मैं लिखूंगा करोड़ों पे व्यूज़ आएंगे। तो ये है सारे मामले। जब आप बहुत सारे कैटल के अलावा जो व्लॉगर्स हैं, जो घर में माँ बहनें या कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें दिखा रहे हैं, जब उन पे व्यूज़ हो सकते हो तो आप लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी यार। आप लोग खुद फारिग तरीके के लोग हो जो इस तरह की चीज़ें वॉच कर रहे हो, आप फिर दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने बैठ जाते हो कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, इस मुद्दे को छोड़ो, अब अगली बात करते हैं। अगली बात इतनी समझ में आ गई, अब हम करते हैं डिमांड और सप्लाई की बात। मंडी रेट कैसे बढ़ते हैं? मंडी के रेट बढ़ते हैं जी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। मंडी में नंबर्स ऑफ एनिमल ज़्यादा होंगे तो एक वक्त आता है कि वो मार्केट टूटना शुरू होती है और सबके सब अपनी चीज़ को कैश आउट करते हैं। मजबूरी में करें, उनको अगले साल वो नहीं पाल सकते। इसमें सर्टेन एज होती है, एक्सपायरी डेट होती है, समझ लो। वो एक्सपायरी डेट यानी कि 2 दांत का जानवर अगले साल 6 दांत होकर आएगा तो उसके रेट कम लगेंगे। क्यों हम 1 साल का और खर्चा डालें और फिर उसको आगे बेचें, इसलिए भी बेचा जाता है। तो मार्केट क्या होती है, नीचे आना शुरू होती है। लेकिन जब मार्केट के अंदर माल नहीं होगा ना, और वो माल ना होने की वजह ये बायकॉट्स हो सकते हैं, ये उल्टी सीधे ट्रेंड्स हो सकते हैं, तो होगा ये कि मार्केट में पैसे और बढ़ जाएंगे और फिर वहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। तो यार आप लोग ये मिडिल क्लास के लिए जो निकले हो ना, जो भी वीडियोग्राफर्स या टिकटॉकर्स हों या उनमें से कोई भी जनरल पब्लिक भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी गलत हों, लेकिन थोड़ा सा समझना, या अगर कोई आपको व्यू दे रहा है तो उसको किसी के ऊपर डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ नहीं करो, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, वो आसान हो जाएगा। अब यूट्यूबर्स की बात की ना मैंने, यूट्यूबर्स को भी डिफाइन कर दिया। कुछ इन्फोटेनमेंट भी दे रहे हैं, उनको देखना फिर समझ में आता है। लेकिन ये भी इन्फोटेनमेंट, वो बड़े नाम, इवन कि मैं उनको जानता हूँ कुछ ऐसे लड़कों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भी व्यूज़ अगर आ रहे हैं ना तो वो आपकी वजह से आ रहे हैं। आप व्यूज़ नहीं दोगे, आप डिमांड ही ना करो यार मंडी की, बल्कि उल्टा मैं यूट्यूबर्स को या तमाम उन लोगों को ये बोलूँगा कि बल्कि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें जहाँ पे या तो माल सस्ता हो, ऐसी वीडियोस बना लो, या फार्म्स के ऊपर अगर कोई वीडियोस अगर उस तबके को टच कर रहा है, जैसे मैं किसी एक क्राइटेरिया को टच करता हूँ तो मैं वही वीडियोस बना रहा हूँ। मैं मंडी के लोगों को इसलिए नहीं टच कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी एक वायरल मार्केट है, एक ऑलरेडी एक ऐसा एक मार्केट के प्लेस है जहाँ पर रीच मिलेगी। पिछले साल मैंने किया था क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ के बारे बातें हो रही थी कि नॉर्दर्न वाली मंडी पे सिक्योरिटी के मसले हैं, फला है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया एज इट इज़ वैसे ही बताया कि यार सिक्योरिटी के इशूज़ शुरू में थे क्योंकि आपने 60 दिन पहले अनाउंसमेंट कर दी और 60 दिन पहले कोई भी जानवर जाके नहीं लेकर आता। इस साल भी अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इस साल पहले के सालों के जो मुकाबले में चीज़ें हुई थी वो गलतियाँ ख़त्म कर दी गई। 60 दिन पहले जब अकेले जाओगे तो फिर भाई वो तो कहते हैं ना खुली तिजोरी बन के जा रहे थे। तो प्रॉब्लम्स वहाँ थी, मंडी की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि मंडी ज़्यादा अच्छी लगी है। सुराबगोट जब था तो उस टाइम पे आबादी वहाँ तक नहीं थी। अब माशाल्लाह से आबादी मैमार से आगे आ गई है, मैमार तक आ गई यानी कि। तो जब कुछ सालों के बाद हो गई है कि ये मंडी भी लोगों को अडॉप्ट हो जाएगी, यानी कि फील लाइक ओके हो जाएगा। तो मंडी तो बड़ी अच्छी लगी है, खुली मंडी है, फ़ायदा है, ये सब चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। तो यार ये चीज़ें ना करो, उल्टा महंगाई बढ़ जाएगी इस चक्कर में। महंगाई के ऊपर अब इतने सारे मामले, उन पे तो कोई बात नहीं कर रहा। अब एक चीज़ बड़ी सवाल आया था कि वीडियोस बन रही हैं जिसकी वजह से चोलिस्तानी हैं, अबलक है। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये पता है किन के लिए होती हैं? ये उन बेवकूफ़ों के लिए होती हैं जो खुद उठ के कराची से जाते हैं, तो कराची से जाकर पंजाब से माल लाना छोड़ दो, उनको व्हाट्सएप के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन, उनसे ट्रेडिंग की वीडियोस लेकर यहाँ से उनको बिल्टी करवाना, उनसे मतलब ये सब चीज़ें करना छोड़ दो तो भी फ़ायदा हो जाएगा। ये कुछ एक तबका है कुर्बानी लवर्स का जो शायद आप कहोगे अपर मिडिल में आएगा, वो लोग करते हैं 10 लाख 15 लाख वाले, क्योंकि उनको उनकी जो जानवर की रेंज होती है उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं।
तो इसलिए ये फ़र्क आता है। लेकिन ये ना करो, फिर लो आखिर के टाइम पे। आपको क्या लगता है कि कोई भी फार्मर वर्ड ले लेते हैं, फार्मर बेसिकली इंग्लिश वर्ड है यार, असल में इसको कहते हैं जो ना वो बाड़ा कहते हैं जैसे फार्म को, तो उसको बाड़ा कह लो उर्दू में या फार्म कह लो आज नए हिसाब से, तो एक ही बात है। क्या कोई भी जो बायर है यानी कि जो फार्मर कह लो इसको या ब्रीडर कह लो, ये जो बंदा है आपको क्या लगता है महंगा ख़रीद के महंगा आगे बेचने के लिए राह देख रहा है आप लोगों की कि यार अब आवाम आएगी और माशाल्लाह मुझे एक गाड़ी जितने पैसे दे के जाएगी? ऐसा नहीं है भाई, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो खुद चाहता है कम से कम में बाइंग हो। अब प्रॉफिट मार्जिन में लोग अब इसमें बहुत बातें करेंगे, ये होता है वो होता है, भाई बेचता तो तब भी वो है, तो ये लीव इट यार। बल्कि सुन्नत अमल है यार, बाइंग करने से पहले नेगोशिएट करो। वीडियो बड़ी लंबी हो गई, 20 मिनट तक तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन नेगोशिएट करो। अब एक और बात थी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जी कुर्बानी जो है साहिब हैसियत पे फ़र्क है, जिन पे फ़र्ज़ है भाई वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग इसको फ़र्ज़ कह रहे हैं, मैंने भी फ़र्ज़ का ही सुना है कि जो साहिब हैसियत है और वो कुर्बानी के अंदर कंजूसी करे, ऐसी भी अच्छी बात नहीं है। बाकी कोई, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता तो ज़ाहिर सी बात है मुझे इस मामले में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं किसी के साथ ऐसा पॉडकास्ट करूँगा और फिर आके ये बात करूँगा, तो इंशाल्लाह वो फ़ायदे की बात हो जाएगी। इस सवाल को यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस ना बनाओ। मंडी का बायकॉट करना, ये सब कुछ आप में ही रिवर्स हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स को ज़रा देखो। उन व्यूवर्स को मैं कहूँगा कि भाई वो वीडियोस पे व्यूज़ ना दें जो एक दो, जैसे कुछ अब तो क्या मैं बोलूँ यार, छोटे छोटे बच्चे हैं जो जाके वीडियोस बना रहे होते हैं, और तो उनको मैं क्या कह सकता हूँ, वो धूप में जा रहे हैं, टेक्निकली नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर फ़न फिल्म्स वाले या फिर फ़न यानी कि फ़न फिल्म, वो चैनल की बात नहीं, फ़नी वीडियोस वाले जो भी कंटेंट बनाते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि वो लोग देखो बना रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना चैनल के ऊपर अपना कंटेंट बना रहे हैं, यानी कि वो तो आप लोग व्यू कर रहे हो, तो इसको सब चीज़ों को देखो। तीसरी चीज़ ये कि तमाशे हो रहे हैं, तमाशे दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसको याद के तौर पे रखते हैं, कुछ लोग अपने फैमिलीज़ जो ओवरसीज़ बैठी हुई हैं जब लाइव हो रहे होते हैं कुछ होते हैं, तो वो ख़ास तौर पे मैं उनको देखता हूँ कि वो लोग ओवरसीज़ अपने जो कज़न्स हैं या कुछ भी हैं, उनको वो इन्जॉय करवा रहे होते हैं अनलोडिंग का वो माहौल, जो क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं हैं, वो बाहर मुल्क चले गए हैं, वहाँ बैठे हुए इन्जॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो ना ये चीज़ें एक इंटरटेनमेंट रहती है। तो बेसिकली है इंटरटेनमेंट ही, इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट रखो और इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट रखो। और दूसरा, वीडियो के नीचे जो भी क्रिटिसाइज़ करे, हो सकता है मैं कोई टॉपिक भूल गया हूँ, लेकिन मैंने तमाम चीज़ों को सही से जवाब देने की कोशिश ज़रूर की है। उम्मीद करता हूँ कि हेट स्पीच ख़त्म होगी और हेट स्पीच के बाद लोग पॉजिटिव साइड ऑफ बिज़नेस भी देखेंगे। हालांकि कुछ लोगों के लिए बिज़नेस है, कुछ लोगों के लिए शौक़ है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ तमाशा है, कुछ लोग इसको बड़ी कुर्बानी करके शो ऑफ़ कह सकते हैं कि यार वो बड़ी कुर्बानी कर रहा है तो शो ऑफ़ कर रहा है। यार वो शो ऑफ़ कर रहा है, लेकिन इसमें तुम लोगों की वो वाले कमेंट्स कहाँ गए कि यार 4 लड़कियों की शादी करा देते, गरीब लड़कियों की, वो सब कहाँ है भाई? वो उसका पैसा उसको अल्लाह ने दिया, उसने चोरी किया नहीं किया, जो दिल चाहे भाई वो करे। तुम क्यों अपने दिल में हसद रख रहे हो? तुम क्यों उसको फॉलो कर रहे हो? बच्चों को समझाने की ज़रूरत ये है कि बेटा, हम जितनी बड़ी गाय लाते हैं हम गाय ला रहे हैं, हम जितना बड़ा बकरा ला रहे हैं हम बकरा ला रहे हैं। अगर इतना ही प्रॉब्लम है, अगर बच्चों की तरफ से ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भाई अपने घर पे पाल लो ना, अपनी छत पे पाल लो। अच्छा, छत पे पालने से ज़्यादा है, मैं उन यूट्यूबर्स को उन लोगों को भी बल्कि बोलूँगा कि वो लोग बल्कि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें जहाँ पे माल या तो सस्ता है, या कराची की उन जगहों पे जहाँ पे लोगों ने माल छत पे पाला हुआ है कुछ भी, उनको सपोर्ट करो। वो मेरे लिए, मैं कहता हूँ ज़्यादा वो होगा, शायद रेट भी कम मिल जाए। और अगर वो रेट ज़्यादा मांग रहे हैं तो यार तुम्हारे ऊपर ना किसी ने गन रखी है, ना तुम्हें किसी ने बोला है, तुम अपनी बात खुद रख सकते हो, तुम्हें माल मिल जाएगा। अब ख्वारी तो थोड़ी उठानी पड़ेगी ना, ऑफिस में बैठे हुए अपने ग्रुप में बैठ के, चाय के ढाबों में बैठ के सिर्फ कमेंट लिख देना, इससे कुछ नहीं होगा। उससे बल्कि और उल्टा एक नए ट्रेंड को बढ़ावा दिया जा रहा है जो नेक्स्ट ईयर्स में काम को ख़राब करेगा। इस साल कुछ भी नहीं होगा, सब देख लेना आप लोग, सारे के सारे इसी मंडी में। कल की बात है, कल तो मंडी में बहुत तबाही रश था, वो वीडियो तो किसी ने नहीं बनाई कि रात को 2:30-3 बजे इतना रश था माशाल्लाह से कि पार्किंग तो फुल नज़र आ रही थी। या इतनी बड़ी मंडी में अगर लोग पैचेस में घूम रहे हैं तो उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लोगे तो वो झुंड हो गया, वो अलग अलग घूम रहे हैं तो वो तो मंडी खाली है। तो यार ये तो कौन फैला रहा है यार, ये क्या मतलब है वीडियोज़ है।
खैर वीडियो को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगर मैं कोई चीज़ रह गई हो तो एक अलग बात है, लेकिन समझाने की कोशिश थी। बाकी अब आप लोगों के अपने हाथ थे सारी चीज़ें। मेरा एक पॉडकास्ट आएगा अभी पूरा, मैंने अहमद ख़ान के साथ किया था, और उस पॉडकास्ट के एक क्लिप आया था जिसके अंदर करोड़ों का जानवर मत दिखाओ, तो मैंने उसका जवाब दिया था। जवाब मेरा बिल्कुल सही था, लेकिन लोगों ने उसको अपनी हेट स्पीच का ही निशाना बनाया। तो वो अभी पूरा एक तो क्लिप नहीं है, ऊपर से वो भी व्यूज़ के लिए ना उसने उसको कैची सा बनाया। करोड़ों का जानवर तो होता ही नहीं है। करोड़ों की बाइंग हो सकती है 15, 20, 50, 100 अगर माल लूँगा 5 लाख वाला, तो कितने पैसे बन गए? कितने बन गए? 2.5 करोड़ रुपये बन गए। तो भाई अब 2.5 करोड़ की जानवर की कुर्बानी कर रहा है और 5-5 लाख वाले उसने लाके को 100 खड़े कर दिए, तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग उसको क्या कहोगे? 2.5 करोड़, 5 करोड़, वट जितनी भी चलो बन गई यार, क्या कहोगे? ये दिखावा कर रहा है। अरे भाई, एक बंदा 5 करोड़ के 2 कर रहा है तो तकलीफ़ है, वो एक बंदा है वो ज़्यादा कर रहा है तो भी तकलीफ़ है। यार अपने आप को देखो, दूसरों की थाली में क्या पड़ा हुआ ये देखना छोड़ दो। अपने आप के ऊपर काम करो, अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी भी सपोर्टिव उसमें हो जो कि आपके घर को चला सके, उस ट्रेंड को सीखो या उस हुनर को सीखो या उस काम को करो, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ना कि हेट स्पीच फैलाओ। और मेरे ऊपर तनकीद करने वाले वैसे भी काफ़ी हैं। मेरी अपनी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ मेरे ख़िलाफ़ होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार कि ये इतना वायरल क्यों है, ये शोखियों इतना मतलब सुर्खियों में क्यों रहता है, और ये यानी कि मेरे ऊपर अपना हुआ है, क्योंकि मेरे अपने रूल्स हैं। मैं लोगों हर किसी के साथ काम नहीं कर रहा होता तो नहीं कर रहा होता, मेरी अपनी मर्ज़ी, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी सीन हो सकता है। ठीक है, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं और इंतज़ार करते हैं आपके पॉजिटिव कमेंट्स का, और उम्मीद करता हूँ कि वो पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव की तरह ही रहेंगे।